नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एएस टेट को लेकर और बीपीएससी तैयारी को लेकर बहुत सारे बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बिहार में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन की रैलियां भी स्टार्ट हो गई हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। और आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें 27,910 पदों के लिए बात की गई थी। और उसमें भी एक डेट दे दी गई थी कि 11 सितंबर से आपका लगभग फॉर्म स्टार्ट होंगे, जिसमें टीआरई 4.0 है। दिसंबर में हम एग्जाम लेंगे और जनवरी में क्या देंगे, रिजल्ट देंगे। तो बहुत सारे बच्चे खुश भी हो गए थे, चलो कुछ ना कुछ दे रहे हैं। लेकिन इस बात का हम लोगों ने भी विरोध किया था, सभी बच्चों ने विरोध किया था। सर वैकेंसी लेकर इन्होंने कहा था कि वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, फिर भर्ती जो है यानी 27,910 क्यों दी जा रही है। उसके बाद जब हर बार नीतीश जी के द्वारा भी और सुनील जी के द्वारा भी कहा जाता तो बच्चों के हित के लिए बात की जाएगी, और उसके बाद जब यानी नोटिस जारी किया गया उसमें बहुत कम वैकेंसीज लेकर बात की गई थी। तो ये सबसे बड़ा विरोध था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है आप लोगों के लिए कुछ विशेष करेंगे। कारण क्या है कि इन्हें पता है कि हमारा इलेक्शन है, और इलेक्शन में अगर युवा यानी कह सकते थोड़ा भी एक्टिव हो गया तो कहीं ना कहीं यानी कह सकते हैं समस्या देखने को मिल सकती है। ये नीतीश जी भी जानते हैं और आराम से यानी एजुकेशन मिनिस्टर भी जानते हैं कि अगर थोड़ा सा ही हमने भी ढील कर दी या लापरवाही कर दी तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है बहुत कठिन पड़ेगा। तो साथियों, आप सोच रहे हो प्रशांत सर क्या बताने वाले हैं। थोड़ा सा आज एक आपको पता है कि एक प्रेस के माध्यम से, आपके एक न्यूज के माध्यम से आपके लिए अपडेट आई हुई है, आप तक पहुंच भी गई होगी। आपसे बोला भी गया था कि आप सभी के लिए जैसे प्राइमरी हो गया, आपका उच्च हो गया या माध्यमिक हो गया, उच्च माध्यमिक हो गया, तो भर्ती को लेकर लगभग 26,000 प्लस के लिए बोला गया है। आपने देखा एक नोटिस माध्यम से, और जो उसमें बोला गया कितने क्या पद हम लेने वाले, कैसे क्या प्रक्रिया में सारी चर्चा करने वाला हूं। तो उससे पहले साथियों, जो भी मैं बताने जा रहा हूं पूरी बात को सुनना है आराम से, धैर्यता के साथ, और मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। और मेहनत को जरूर करते रहना। मैं हमेशा स्टार्टिंग में भी कहता हूं, बाद में भी कहता हूं, लगातार मैं अपनी क्लास में भी बोलता हूं, क्लास में भी यही बोलता हूं कि अपनी किताबों को बंद मत करना, अपनी तैयारी को बंद मत करना, लगातार मेहनत करना, लगातार कार्य करना। भर्ती आएगी, तुरंत नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा, भर्ती बढ़ भी सकती है, अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी अगर ढील हो गई नौकरी में, सॉरी अब आपकी मेहनत में लापरवाही थोड़ी भी हो गई तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अपने पद या अपने मेहनत या अपने सपनों या जो तुमने सोच रखा है वो करने में थोड़ी कठिनाई देखने को मिल सकती है। अगर अभी से करते रहोगे, नोटिफिकेशन जब भी आउट होगा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या जारी किया गया है उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आप सभी को। एक आपको देख रहे होगे साथियों कि प्रारंभिक स्कूलों में 10,578 प्लस प्लस यानी कि सर 2 में 16,000 शिक्षकों की होगी भर्ती के लिए कहा गया है। टीआरई 4 के लिए बोला गया है संवाददाता पटना के द्वारा। यहां पर कहा गया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के टीआरई 4.0 के लिए बोला गया है, जिसमें आपका इसमें 26,000 क्या बोला गया साथियों, इसमें 26,000 यानी कि 1,000 से अधिक रिक्त पदों का शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। और इसमें से सर्वाधिक 15 से 16,000 रिक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए हैं। प्राथमिक और मध्य स्कूलों के अध्यापकों 10,578 पद रिक्त हैं। इतने पदों के लिए जिलों से रोस्टर के लिए बात करें, क्लियरेंस में से लगभग पूरी हो चुके हैं, और अगले 2 से 4 दिनों में अधियाचना यानी बात करते हैं बीपीएससी को भेज दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5,238 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए आपके 5,340 रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित की जा सकती है, की जा रही हैं। इस तरह कक्षा 1 से 8 तक के लिए कुल लगभग 10,578 पदों के लिए कहा गया है। और यह सभी टीआरई 3 में खाली रह गए थे, या जो बताए जा रहे हैं ये खाली रह गए थे। टीआरई जो 3 आपका हुआ था, 3 हुआ था, उसमें ये खाली रह गए, तो उसके लिए बताया गया है। और यह सभी टीआरई के लिए खाली रह गए थे। और कक्षा 1 से 12 के लिए टीआरई 3 में प्रस्तावित पद जो है 24,841 थे। इसमें से करीब 12,000 पद भरे जा सके। और कक्षा 9 से और 10 में यानी रिक्त कक्षा 9-10 में 19,451 पदों की अधियाचना भेज दी गई है, यानी मांग की गई है। और इसमें 4,000 पद खाली हैं लगभग। इसमें अगर देखा इसमें भी 4,000 पद खाली है, और इसमें भी मेरे बच्चे कह सकते हैं आपके 11th 12th में भी क्या है, आपके बहुत सारे पद खाली हैं। तो बता दें टीआरई 3 में कक्षा 1 से 5 तक के लिए 25,505 पद रिक्त थे। 20,267 ने योगदान दिया था, यानी 20,267 लोगों ने योगदान दिया था। और इसी तरह टीआरई 3 में कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 18,973 पदों के लिए विरुद्ध यानी 13,633 अभ्यर्थियों ने योगदान दिया था। शेष पद खाली रह गए थे, यानी जो आपके 3 में खाली रह गए तो उनको भी हमें लग रहा है इस बार इस वाली भर्ती में इंक्लूड कर दिया जाए। और मैं चाहता भी हूं कि जो वैकेंसी आपकी आई थी, 3 आई थी, टीआरई 3 हुआ था, 3 हुआ था, उसमें जो पद रह गए थे उनको मैं तो यही कहूंगा इस बार टीआरई 4 में जो आ रही है 4.0 आ रही है, इसमें इंक्लूड कर दिया जाए।
और मैं तो यही कहूंगा कि एक अच्छा खासा 60,000 70,000 ऐसे पद निकाल दिए जाएं, और जो बच्चे जिनको नीड है, आवश्यकता है, जो मेहनती हैं, उन्हें एक पद मिलना भी चाहिए। तो साथियों ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, बार बार कह रहा हूं। ये भी इसमें कहा गया कि जो आपके खाली पद रह गए, इसको लिए प्रक्रिया बताइए, इतने इतने पद खाली रह गए। तो मुझे मानना है, मेरा भी कहना है कि आप सभी के हित के लिए कार्य होगा, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन का लाभ तुम्हें मिलेगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर जी आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप लोग सर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, साथियों पूरा साथ है, सपोर्ट है आपके लिए। आवाज भी सनी सर ने भी उठाई थी, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप जो है या हम जो है, अगर सरकार के विरुद्ध या कैसे शासन प्रशासन के विरुद्ध अगर गलत अभद्र टिप्पणी करेंगे, अगर गलत कोई प्रक्रिया करेंगे, शासन प्रशासन को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं यानी कैसे जीवन बर्बाद कर देगा आपका। ठीक है ना? तो कहने मतलब अपनी बात को रखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए कि जब तक आ ना जाए तब तक शांत मत बैठो। और तुम्हें पता है बिहार में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। अभी कुछ किया गया, चाहे 2 घंटे बाद कुछ और आ जाए उसका अपडेट। तो इसलिए बार बार मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे हित के लिए होगा। वैकेंसीज अगर कम आएगी तो उसके लिए हम लोग पूरा तैयार है आप लोगों के लिए। ठीक है, तैयारी बरकरार रखो। रही बात तैयारी के लिए, साथियों यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चली रही है बढ़िया तरीके से। अब कुछ बच्चे कह रहे सर जी आप तुम कोर्स बेचो, कोर्स नहीं बेच रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी मेहनत करिएगा, चाहे खुद से पढ़ो, चाहे किताबों से पढ़ो, चाहे यानी कि जिस अध्यापक उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, यूट्यूब पर हमारे क्लासेस चली रही हैं। अगर आप एप्लीकेशन पढ़ना चाहते हो और चाहते हो सर हमारे यानी कह सकते हैं टॉपिक बाद सिलेबस पूरा बढ़िया तरीके से समय से पहले कंप्लीट हो जाए, तो साथियों आज आप रात 12 बजे तक आपके लिए ऑफर चल रहा है साथियों, आज के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कैसे क्या आपको मिलेगा मैं बताना चाहता हूं। आपको कुछ नहीं करना, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है, और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाने के बाद यहां पर आप क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज चले जाना है। यहां पर आपको कहीं नहीं टीचिंग चले जाना है। तो मैं तैयारी करनी है किसके साथियों? अगर बिहार के लिए करना चाहते हो तो बिहार शिक्षक के लिए, जैसे टीआरई 4.0 आने के लिए है, फिर उन्होंने बोला 5.0 भी आएगा, बिहार है, स्टेट भी आएगा। बोला गया नहीं बोला गया, हम कोई भी आप इस पर क्लिक कर दो तो आपको बिहार शिक्षक भर्ती सफलता पैक, मैं तो यही कहूंगा सफलता पैक जुड़िएगा। इंडिविजुअल के बढ़िया से है, इनसे बढ़िया है एक आपका सफलता पैक, जो सभी बैचों सभी एग्जामों को, जो बिहार के सारे एग्जामों एक ही में कवर हो रहा है। अलग अलग जो भी आ जाए, टीआरई 4.0 उसकी तैयारी करने के लोग, उसका 5.0 उसकी तैयारी करने लगो। और ये वो भी ट्रिपल वैलिडिटी आपको दी जा रही है, बहुत कम रुपए में ट्रिपल वैलिडिटी। कैसे क्या मिलेगा मैं बताना चाहता हूं आपको। यानी कि कैसे 1000 लाइव क्लासेस हैं, 2315 मॉक टेस्ट है, 44 ई बुक्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 महीने के लिए आपका वैलिड रहेगा। और एग्जाम कौन कौन से कवर हो रहे हैं, चाहे आपका बीपीएससी में जितने भी एग्जाम है, चाहे बिहार एस्टेट हो, टीचिंग महापैक हो, आपका यानी कि बिहार एस्टेट 11th 12th हो, सारे आपको दे रखे हैं। तो आराम से इसमें आप एक ही में बच्चे आप परचेस कर सकते हो। इसमें सोच रहे सर ये 2299 हमारे के लिए ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर मोर ऑफर पर जाना है। मोर ऑफर पर जाने के बाद यहां पर एक कूपन कोड आपको पता है कौन सा लगाना है, बाइटी16। बाइटी16 आपको क्या करना है मेरे बच्चे, यहां पर बाइटी16 यहां पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करोगे 2099 में, और अगर एप्लीकेशन परचेस करोगे और इसमें कम हो जाएगा। तो देरी मत करना है, आराम से इस कूपन कोड लगाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाद बाकी साथियों कौन कौन चाहता है कि सर 60,000 प्लस पास चाहिए, 50,000 से कम नहीं होने चाहिए, कितने बच्चे साथ दे रहे हैं थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, उसी हिसाब से कार्य भी करेंगे। और मेरा माननीय कह सकते हैं बिहार राज्य के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा सुनील जी से कि बच्चों के हित के लिए किया जाए। आप अगर मंत्री हैं, बच्चों ने आप तक पहुंचाया है, आपको अच्छे से वोट दिया है, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर बने हो, तो इन बच्चों के लिए एक अच्छा खासा पद निकाला जाए। ठीक है, और सब बाद बाकी सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग थोड़ा सा सारे बच्चे कमेंट करिएगा कितनी वैकेंसी चाहिए, 50,000 प्लस चाहिए कि साथियों यानी 60,000 चाहिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।